कौन सी नदी बंगाल के सोरो के रूप में बदनाम है? तो वो है दामोदर नदी। और एक याद रखें कि दामोदर नदी जो है वो छोटे नागपुर के पठार झारखंड से निकलती है। एक बात ये भी याद रखें कि जो दामोदर नदी है वो हुगली की सहायक नदी है। तो दामोदर नदी जो है वो हुगली की सहायक नदी है। और जो हुगली है वो गंगा की एक शाखा है, बल्कि गंगा की सहायक नदी नहीं है, गंगा की एक शाखा है। गंगा की एक शाखा है हुगली नदी। और हुगली नदी है वो गंगा सागर में गिरती है, ये बात भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है गोदावरी नदी। क्योंकि गोदावरी जो नदी है वो गंगा के बाद भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसलिए लंबाई के हिसाब से इस गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार का सोरो के रूप में जाना जाता है, यानी कि बिहार में जो अधिकतर बाढ़ किस नदी के कारण आते हैं जिससे जनहानि होती है? तो वो नदी है कोसी नदी। कोसी नदी जो है उसके कारण बिहार में अधिकतर बाढ़ आते हैं, इस कारण उसमें बिहार में जनहानि अधिकतर होती है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारत की कौन सी नदी दो बार कर्क रेखा को काटती है? तो याद रखें कि भारत की माही नदी जो है वो कर्क रेखा को दो बार काटती है। माही नदी का जो उद्गम है वो विंध्य पर्वत एमपी से है। तो विंध्य पर्वत एमपी से इसका उद्गम है। और ये एमपी राजस्थान तथा गुजरात में होती हुई गुजरात में जाती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। याद रखें कि राजस्थान में माही नदी पर जाखम परियोजना बनाई गई है, ये भी याद रखें। दूसरा, भारत में किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो ऑफकोर्स भारत की सबसे बड़ी जो नदी है और सबसे गंगा है, तो गंगा का जो बेसिन है वो सबसे बड़ा बेसिन है। भारत की किस नदी को नमक नदी कहा जाता है? तो लूनी नदी जो है उसे नमक नदी कहा जाता है, क्योंकि लूनी नदी का उद्गम की बात करें तो लूनी नदी का जो उद्गम है वो नागा पर्वत अजमेर से उसका उद्गम है। और ये बाड़मेर जब बाड़मेर जाती है तो बालोतरा है बाड़मेर में, तो वहां तक तो ये मीठे पानी की झील है और उससे आगे जाके खारे पानी की हो जाती है। और ये अपने पानी को कहाँ गिराती है? अपने पानी को गुजरात के जो कच्छ का रण है उसमें गिराती है, ये भी बात याद रखें कि अपने पानी को गुजरात के कच्छ के रण में गिराती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा है। गंगा की दो प्रमुख धाराओं के नाम बताएं। तो गंगा की जो दो प्रमुख धारा है वो है भागीरथी तथा अलकनंदा। मैं बता दूं कि जो भागीरथी नदी का जो उद्गम है वो हिमाचल के गंगोत्री गौमुख से ये निकलती है। उसके बाद जो हमारी अलकनंदा नदी है वो सतोपत ग्लेशियर से निकलती है और ये यहाँ जाके मिलती है, और जिस स्थान में मिलती है उसे देवप्रयाग कहते हैं। तो ये है अलकनंदा और ये है भागीरथी, और ये दोनों आके मिलती है देवप्रयाग में। इससे आगे इस नदी को गंगा नदी कहा जाता है। तो जो गंगा नदी है वो भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है जो देवप्रयाग में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में दरार घाटी से बहती है? तो बता दूं कि नर्मदा नदी। भारत की 3 नदी है नर्मदा नदी, सोन नदी तथा दामोदर नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, यानी कि दरार घाटी से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी जो है वो विंध्य पर्वत तथा सतपुड़ा पर्वत की भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है, ये भी बात याद रखें। वह स्थान कौन सा है जहां अलकनंदा व भागीरथी मिलकर गंगा के नाम लेते हैं? तो मैंने आपको पहले ही पिछले क्वेश्चन बताया था कि जो गंगा जहाँ के मिलती है वो देवप्रयाग है, तो भी राइट आंसर होगा। मीठे पानी की डॉल्फिन के लिए निम्न में से कौन सा एक स्थान है? तो गंगा, क्योंकि मीठे पानी का सबसे अच्छा स्थान तो गंगा में डॉल्फिन का सबसे अच्छा स्थान हो सकता है। नदी जो अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक के पठार से निकलती है। मैं बता दूं कि जो अमरकंटक का ये पठार है, ये अमरकंटक का जो पठार है वो एमपी तथा छत्तीसगढ़ में है। तो ये एमपी और ये छत्तीसगढ़ में है, ये बात याद रखें कि एमपी तथा छत्तीसगढ़ में है। तो ये नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक के पठार एमपी से निकलती है। एक सोन नदी है जो
भारत की एकमात्र नदी जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ये सोन नदी है। तो ये कौन सी नदी है? सोन नदी। और ये है नर्मदा नदी। तो ये दोनों नर्मदा नदी भी अमरकंटक के पठार से बहती है, सोन नदी भी अमरकंटक के पठार से बहती है। एक बात याद रखें कि सोन नदी जो है वो एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और एक सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी सोन नदी। और एक बात बता दें कि जो ये इधर की साइड जो है वो महानदी निकलती है, महानदी निकलती है। ये अमरकंटक के सिहावा श्रेणी, अमरकंटक की सिहावा श्रेणी, अमरकंटक पठार की सिहावा श्रेणी से निकलती छत्तीसगढ़। सिहावा श्रेणी, अमरकंटक का पठार और छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी का उद्गम।